हेलो एवरीवन। अभी देखोगे कॉमेट के का सीरीज चल रहा है, जहाँ पे देखोगे ना, ठीक है, जो मैं डाला हूँ कॉलेज 1 से लेकर 20 तक, फर्स्ट नंबर कॉलेज से लेकर के देखोगे 18 नंबर तक कवर हो गया है। आज मैं कवर करने वाला हूँ आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद देखोगे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप 20 कॉलेज तक का देखोगे ना, मेरे पास डेटा सब है, पर बहुत सारे बच्चे डिमांड किए हो भैया ये सब कॉलेज को भी कवर करना है, और कुछ बच्चे बताएं एडिशनल कॉलेज कमेंट सेक्शन में, उससे भी मैं कवर कर दूंगा। अगर चाहते हो कोई कॉलेज जो इस लिस्ट में नहीं है तो मुझे मेंशन कर देना। एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग के टाइम ना, मैं एडिशनल डेटा नहीं शेयर कर पाऊंगा कोई कॉमेंट करते हो तो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ग्राउंड रियलिटी देखना होता है। मैं पेपर में सब लिख के रखता हूँ क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या एवरेज पैकेज है, जो बेस्ट से बेस्ट आंसर कर सकूँ। तो ट्राई करना एटलीस्ट, अगर ये सब में किसी के ऊपर चाहिए होगा मुझे अच्छे से बता देना। ऑल राइट, चलो देखो यहाँ पे ना, मैं लाइक आरवी कॉलेज सबको मैं कवर कर दिया हूँ। काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या होता है ये याद रखना। ये देखोगे तो होता है यहाँ पे कॉलेज कोड। बहुत सारे बच्चे कॉलेज कोड में मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक मत करना एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, कॉलेज का बेसिक क्या समझ सकते हो कॉलेज जाने से पहले, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लाइक कट ऑफ के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं मिलता है। जितने कट ऑफ देखोगे तुम्हें उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट देखोगे वो बहुत लाइक बिग पीडीएफ है, उसे अरेंज करना, और यहाँ अरेंज करके मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये हो गया कट ऑफ के ऊपर बताता हूँ मैं। उसके बाद देखोगे फ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉलेज का क्या फ़ी है। अभी देखोगे मैं लास्ट ईयर का फ़ी दिखाया हूँ, अपडेटेड जो फ़ी आएगा ना उसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। इसके बाद क्या ना, प्लेसमेंट। ये 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अपार्ट जो भी कॉलेज का फीडबैक लोगे ना, कॉलेज के बच्चे से बात करो, वो कॉलेज का रियलिटी बता दें, किस तरह के फैकल्टी हैं वहाँ पे, ठीक है, प्लेसमेंट में क्या सिनेरियो है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देख लो क्या क्लास 10 के, क्लास 12 के बेसिस पे फिल्टर किया जा रहा है या फिर कॉलेज के सीजीपीए के बेसिस पे किया जा रहा है। एटलीस्ट ये सब पता कर लो, किस तरह का लैब है। ये वो बच्चे ही बता पाएंगे जो उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। आजकल इंटरनेट के डेटा में बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, सबका पेड कैंपेन चलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आता है, इसी कारण से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मैं अपने साइड से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, तुम बस इतना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाइप मस्ट है। जैसे लाइक करोगे हाइप करने का ऑप्शन आए, किसी कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो या थैंक्स का ऑप्शन होगा, थैंक्स कर सकते हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक कमेंट का रिप्लाई करना, जो मैं कर रहा हूँ। अगर देखोगे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में उसे एड्रेस कर देता हूँ। देखो कुछ ऐसे भी कमेंट होते हैं ना जिसको लाइक मैसेज में ना 1 वर्ड में ना आंसर नहीं किया जा सकता है, तो ट्राई करो कोई भी प्रॉब्लम डिटेल में लिखने का ट्राई करो। बाय द वे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सारे कॉलेज में मिल जाएंगे, उस बच्चे को टाइम मिलता है ना वो भी रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो डिटेल में लिखने का। और कुछ कुछ कमेंट को मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लाइक उसे ना चैट में लिखना फिजिबल नहीं होता है, तो मैं उसे वीडियो में एड्रेस कर देता हूँ। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच है। ये देखो 2025 के अकॉर्डिंग है, कुछ भी न्यू अपडेटेड आता है 2026 का एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग में अपडेट कर दूंगा। अभी देखोगे सीएसई है, डेटा साइंस है, AIML है, इन्फॉर्मेशन साइंस है, रोबोटिक एंड AI, EC, ट्रिपल ई, एरोनॉटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे देखोगे अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन देख लो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट देख लो। अब ये कंफर्म नहीं है कि कॉलेज में हमेशा आती है या फिर नहीं आती है। अमेजॉन में बच्चे जो गए ऑफ कैंपस गए या फिर कैंपस से गए, ये भी कोई सियोरिटी नहीं है, ठीक है। ये बस वेबसाइट पे था तो मैं बता दिया हूँ, इतना बता सकता हूँ। टेक महिंद्रा यहाँ पे आ रही है, कैप जेमिनी आ रही है, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखोगे आ रही है, एसेंचर देखोगे आ रही है, डेल देखोगे आ रही है, इन्फोसिस भी यहाँ पे आ रही है, वोल्टास भी यहाँ पे आ रही है, ये सब कंपनी आ रही है, TCS सब तो हैं ही, ठीक है। जितना भी यहाँ पे मेंशन है इसका मैं सियोरिटी नहीं हूँ कैंपस में बार बार आती है या फिर नहीं आती है। हो सकता है कैंपस में एक बार आ गया हो, यही होता है ना। अगर मान लो गूगल हो गया, लाइक उसके बाद अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एक बार कैंपस में आती है ना, कॉलेज वाले से हमेशा मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब कौन बताएगा, जो कॉलेज में पढ़ रहा है वही बच्चा बता सकता है। तुम तो बस इतना ही देख सकते हो ना कि अमेजॉन यहाँ पे आई है, कब आई है ये भी नहीं पता है, कितने बच्चे को लेके गई है ये भी नहीं पता है। इसी कारण से बच्चे से बात करो, ठीक है। बाकी इस डेटा पे तुम ना ट्रस्ट कर सकते हो। ये कौन सा डेटा है जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था, NIRF, ये कब का है 2026 का, तुम्हें दिख रहा होगा, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखोगे लाइक वेबसाइट पे मिल जाएगा गवर्नमेंट का। बाकी इससे मैं अच्छे से ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ। ये यहाँ पे तुम्हें पासिंग ईयर दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल एडमिशन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल ग्रेजुएट दिख रहा होगा, टोटल प्लेस दिख रहा होगा, प्लेस का परसेंटेज दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्लेसमेंट देखो यहाँ पे। हायर स्टडी भी दिख रहा होगा, ठीक है, हायर स्टडी का परसेंटेज दिख रहा होगा, प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडी भी दिख रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है मीडियन सैलरी, ये अच्छे से एक बार देख लो। अब देखो यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स हुआ है, तो कितने ग्रेजुएट हुए हैं, कितने प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, ये देखो एक बार, ठीक है। एडमिशन्स कितने का हुआ, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, 71% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, फिर 73 का, फिर 78 का, मतलब देखोगे प्लेसमेंट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखोगे ऑलरेडी मेरे एक फ्रेंड भी थे,
ठीक है, मैं उससे बात किया हूँ तो बताता हूँ इसके ऊपर को। हायर स्टडी का देखोगे 7% बच्चे हैं, ठीक है, ये 1 मिनट, ये रहा हायर स्टडी 7%, सिमिलर ही है, हायर स्टडी बच्चे घट रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा होगा। ओवरऑल देखोगे 79%, 80%, 82%। मैं फिर से बताता हूँ, मैं सारे वीडियो में बता रहा हूँ। हायर स्टडी का ये मतलब है ना, देखो ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली एलिजिबल था, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते हैं, कॉलेज में बैक होता है या फिर किसी और भी रीजन से, ठीक है। अब देखो ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था, एट देन ये प्लेसमेंट नहीं लिया, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके पास कोई अच्छा ऑप्शंस आ गया होगा, ये भी हो सकता है। गेट एग्जाम क्वालिफाई कर गया होगा, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ स्विच होने का सोच रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली ये प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था, प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ है या फिर प्लेसमेंट नहीं लिया है, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। मीडियम सैलरी देख लोगे 4 लाख का तुम्हें मिल जाएगा, 4.1 लाख का, 4 मतलब अप्रॉक्स मानो 4 लाख का यहाँ मीडियम पैकेज जा रहा है। CSIT ब्रांच से हो ना 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक का ले सकते हो। देखो बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब कॉलेज में लोअर ब्रांच मत लेना। CSE लोगे, देखो ये मीडियम पैकेज 4 लाख का क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कि बहुत ज़्यादा ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। अगर CSE IT लेकर के हार्ड वर्क कर लोगे 9 लाख, 10 लाख का लग सकता है। अगर थोड़ा अच्छा रहा ना, ऑफ कैंपस भी फाइट कर लेते, कोडिंग स्किल्स भी अच्छा है ना, 15 लाख का ऊपर लिया जा सकता है, फिजिबल है, ठीक है। अब देख लो यार फी स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फी देखोगे थोड़ा ज़्यादा है, सिमिलर टू गीतम। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले तुम कौन कौन सा ब्रांच लेना है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद देख लो इन्फॉर्मेशन साइंस, जो ब्रांच लेना वर्थ इट है वो एक्चुअली बता रहा हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस इसी ब्रांच के ऊपर देखो। बाकी के ऊपर मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ इस कॉलेज में लेने के लिए, ठीक है। इसका फी यहाँ पे दिख रहा होगा 3 लाख जा रहा है, ठीक है। अपडेटेड जब आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका भी देखो 3 लाख जा रहा है, इसका भी देखो 3 लाख जा रहा है, और इसका भी देख लो यहाँ पे 3 लाख जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा फी स्ट्रक्चर क्या है। बाकी देखो रोबोटिक एंड AI, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है ना कि CSE का पार्ट है, नहीं, इसका सिलेबस देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। अदरवाइज कैंपस वाले से बात करके पूछ लो डायरेक्ट, या फिर किसी बच्चे से पूछ लो रोबोटिक एंड AI क्या ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है या फिर CSE का पार्ट है, वो तुम्हें अच्छे से यहाँ पे बता देंगे। सिलेबस देखोगे तो इलेक्ट्रिकल का मिलने वाला है। ऑल राइट, अब कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो कट ऑफ। देखो यहाँ पे राउंड 1 का कट ऑफ क्या है, 27,000 है, 28 बोल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट तुम्हें दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ 28 जा रहा है। फिर यहाँ पे देख लो लास्ट राउंड में ना 1 लाख रैंक तक मिला है, इवन 1 लाख प्लस रैंक तक ये मिला है, ठीक है। होता क्या यहाँ पे ये देखो, जैसे कोई बच्चा राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, इसे ब्रांच अलॉट हो गया है, ठीक है, तो ये बच्चा नेक्स्ट राउंड में अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर देखोगे ये राउंड 3 में आने से पहले ना बच्चे को डिसाइड करना होता है क्या मुझे कॉमेट के में जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर बच्चा ये लाइक 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर लेता है, जो भी ये राउंड 1 का फी पे किया वो बिल्कुल रिफंड नहीं होने वाला, 0। कोई ऐसा बच्चा इसे राउंड 1 में भी अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, राउंड 2 तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ KKR वालों के लिए। राउंड 3 में भी उसे अलॉट नहीं हुआ है, फिर भी ये बच्चा चाह रहा है राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, उसे ब्रांच अलॉट हो जाता है, देन आपको उसे फाइन पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीट का वेस्ट होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे CSE का दिख रहा होगा 27 से 1 लाख तक जा रहा है। डेटा साइंस का 28 से देखोगे अप्रॉक्स 1 लाख तक ये भी जा रहा है। AIML का भी देख लो 99,000 तक जा रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन साइंस भी दिख रहा होगा 1 लाख तक जा रहा है। बाकी सबके ऊपर डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है, फिर भी अगर वर्स्ट से वर्स्ट करना पड़े ना तो EC को ले लेना। 39 से देखोगे ये 87 जा रहा है। बच्चे का ये डाउट है भैया EC का कटअप तो 87 ही है, CSE का 1 लाख गया है। बाबू ऐसा हो सकता है ना, CSE सब में सीट ज़्यादा होगा, EC में सीट कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो सिविल का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सिविल का देख लो, यहाँ सिविल का क्या है 60,000 देखोगे राउंड 1 का है, ठीक है। अब देखो राउंड 3 में 90,000 का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लास्ट रैंक वाला जो होगा ना 90,000 वाला ही अप्लाई किया होगा। ये भी हो सकता है मानो यहाँ पे 60 सीट होगा, ये सीट फुल हो गया होगा, दोनों रीजन यहाँ पे हो सकता है। बाकी कोई भी रैंक रहेगा तुम्हें सिविल ये सब यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, ब्रांच डिस्कशन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे को एक्चुअली ये नहीं पता होता है क्या लेना है, किसका डिपार्टमेंट सेम है। ये सब बच्चे से बात करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम इसे ध्यान नहीं दोगे, बट एट देन समझ में आएगा, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन साइंस और CSE वाले का डिपार्टमेंट सेम नहीं है, CSBS का डिपार्टमेंट सेम नहीं है, ये सब एटलीस्ट पता करो अपने साइड से। और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे ये देखो कॉलेज कोड और कॉलेज का सीक्वेंस, मैं सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ। बेसिक जो जानना चाहिए, कट ऑफ में बता रहा हूँ, फी बता रहा हूँ, प्लेसमेंट, ये बेसिक होना चाहिए किसी कॉलेज का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वेबसाइट के डेटा को बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे देखो NIRF के डेटा जो एक्चुअल ट्रांसपेरेंट होता है उसके ऊपर मैं डिटेल करता हूँ। ये तो मैं बता ही देता हूँ, ओवरऑल देख लो ये सब कंपनी यहाँ पे आई है। मे भी ऐसा हो सकता है फिर से भी अमेजॉन आ सकता है, मे भी माइक्रोसॉफ्ट फिर से यहाँ पे आ सकता है, डेल यहाँ पे फिर से आ सकता है, ये एक चांसेस हैं, ठीक है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे देख लेना, एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। 1 वर्ड में बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ठीक है। किसी बच्चे का रैंक अगर 1 से लेकर के, मैं बता देता हूँ, रैंक देखोगे 1.5 लाख तक भी है ना, फिर भी मैं ट्राई करूँगा डिसेंट से डिसेंट ऑप्शन अच्छे से यहाँ पे बता देने का। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या, जैसे ही फॉर्म फिल करोगे 10 से 20 मिनट तुम्हें वेट करना है, तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना अपने व्हाट्सएप नंबर करेक्ट फिल करने का। ठीक है, एक कॉमेट के का ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं, सारा अपडेट वहाँ पे आएगा। जितना भी कन्वर्सेशन होगा सब व्हाट्सएप के थ्रू ही होने वाला है। मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है, कैंपस को भी प्रायोरिटी देना है, स्पेशलाइजेशन को भी देना है, सीएससी को भी देना है। ठीक है, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ, अलग अलग बच्चे का अलग अलग चॉइस फिलिंग मैं खुद करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, मैं खुद करने वाला हूँ, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, उसके सिक्योरिंग, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाएगा, लोन के ऊपर भी अच्छे से बताया जाएगा। जितना भी डिस्कशन होने वाला सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है। अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर देना। फिर से बोल देता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।